Op de zevende nacht van Navratri aanbidden wij Mata in de vorm van Kalratri. Zij is de eerste vorm van Mahadurga. Zij staat, als we kijken naar haar beeld, haar murti, dan zien we dat zij helemaal donker is. In één hand heeft ze een houwer, een machete. En in de andere hand heeft zij een fakkel met vuur. Ze zit op een ezel. Zij staat voor het vernietigen van onwetendheid en het brengen van licht, wijsheid in ons leven. Dus wanneer wij haar op deze zevende nacht aanbidden, dan vragen we haar om wijsheid en het vernietigen van onze onwetendheid. Zij heeft controle over de elementen, de basiselementen waaruit wij zijn opgebouwd. Aarde, ether, lucht, water en vuur. Zij wijst ons dat wij meer zijn dan dit lichaam. Dat wij in feite astrale wezens zijn. Dat wij in feite gewoon niet mensen zijn met een ziel, maar zielen met een lichaam. En om tot die zelfrealisatie te komen, bidden wij tot haar. शताब्दियों से धर्म मानव जीवन का केंद्र रहा है और मनुष्य की धर्म के प्रति गहरी आस्था। धर्म मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के साथ उसके सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों को भी अपनी परिधि में लेने की क्षमता रखता है। यदि देखा जाए तो धर्म पूरी संस्कृति का आईना होता है और धार्मिक स्थल उसका केंद्र। भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए व्यक्ति ने धार्मिक स्थलों का निर्माण किया, जो आज भी समय के दस्तावेज का रूप लिए विराजमान हैं। भारत में ऐसे अनेक विशाल मंदिर हैं जो अपने समय की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक कला को दर्शाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है मदुरई का ये विशाल मीनाक्षी मंदिर। यूं तो दक्षिणी भारत के राज्य तमिलनाडु का ये शहर मदुरई प्राचीन काल से ही धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यकलापों का केंद्र रहा है, परंतु इस भव्य मंदिर के कारण इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। वास्तव में यह शहर मीनाक्षी मंदिर के चारों ओर ही बनाया गया है। मंदिर के बाहरी चार दीवारों की समानांतर सड़कों के चतुर्भुजों में यह शहर फैला हुआ है। चारों ओर से मीनाक्षी मंदिर स्पष्ट दिखाई देता है। आप मदुरई के किसी भी भाग में खड़े हों, मंदिर से निकटता की अनुभूति सदैव बनी रहती है, और यदि ऊंचाई से इस पर दृष्टि डालें तो इसके विशाल गोपुरम पूरे शहर को बौना करते प्रतीत होते हैं। प्रत्येक दिन सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक हजारों श्रद्धालु देवी मीनाक्षी तथा भगवान सुंदरेश्वरम दर्शन हेतु यहां आते हैं। शिवेन वचसात्मा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं सुवनासत्। पौराणिक कथानुसार किसी समय पार्वती जी का रूप देवी मीनाक्षी इस नगर पर राज करती थी। कहा जाता है मदुरई के राजा मलय ध्वज एवं रानी कंचनमाला को कोई संतान न थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्र कामेक्षी यज्ञ कराया। रानी कंचनमाला पार्वती की अनन्य भक्तनी थी। उनका दुख देखकर देवी पार्वती भगवान शिव की आज्ञा लेकर
स्वयं एक कन्या के रूप में यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हो उठी। ये कन्या अत्यंत रूपवती थी, परंतु उसके 3 वक्ष थे। जिसे देख राजा रानी दुखी थे। उन्हें चिंता होने लगी कि एक विकृत शरीर वाली कन्या उनकी उत्तराधिकारिणी कैसे बनेगी। परंतु उन्हें एक आकाशवाणी में कहा गया, हे राजन, अपनी पुत्री का पालन पोषण एक पुत्र की ही भांति करो। वेदों की विधि के अनुसार उसका राज्याभिषेक करो। स्वर्ण वर्ण की राजकुमारी का मिलाप जब अपने पति से होगा, तब इसका तीसरा वक्ष स्वयं ही अदृश्य हो जाएगा। इस कन्या ने मदुरई की बागडोर अपने हाथ में लेते ही अपने कुशल नेतृत्व द्वारा अपने राज्य को चारों ओर प्रसिद्धि दिलाई। एक साहसी शासक के रूप में इस रानी ने अपनी सेनाओं को संगठित कर अनेक युद्ध भी जीते। अपने अंतिम युद्ध में उसका सामना कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से हुआ। ज्यों ही भगवान शिव ने मीनाक्षी पर दृष्टि डाली, उनका तीसरा वक्ष गायब हो गया। आकाशवाणी सत्य हुई। भगवान शिव और रानी मीनाक्षी का विवाह धूमधाम से किया गया। यह दिव्य विवाह प्रकृति के संतुलन को परिपूर्ण करता है। यह जहां शिव एवं शक्ति का मिलन है, वहीं ईश्वर से मानवता के मिलन को भी दर्शाता है। दोनों ने साथ साथ मदुरई पर शासन किया। जब उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके पुत्र ने राज्य की बागडोर संभाली, तब दोनों भगवान सुंदरेश्वरम एवं देवी मीनाक्षी के रूप में इस मंदिर में वास करने लगे। प्रारंभ में संभवतः यहां एक छोटा मंदिर था। 12वीं शताब्दी में नायक वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। समय समय पर इसमें कई भवन जोड़े जाते रहे। विभिन्न शासकों, राजवंशों एवं गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से इसका निर्माण कार्य चलता रहा और धीरे धीरे इसने 65,000 वर्ग मीटर में फैले विशाल मंदिर का रूप धारण कर लिया। उस काल के शिल्पकारों ने कठिन परिश्रम एवं अपनी कला के माध्यम से देवी देवताओं व उनकी कथाओं को इन पत्थरों पे उतारा। कहा जाता है कि इस मंदिर में 330 लाख शिल्प हैं। गोपुरमों की संख्या 12 है, जिनमें से 4 प्रमुख मंदिर की बाहरी दीवार पर बनाए गए हैं। ये विशाल गगनचुंबी द्वार मानो इस मंदिर की महानता का उद्घोष करते इसके चारों ओर खड़े हैं। इस मंदिर का निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया, जिसका आधार एक पवित्र गणितीय आकार है। यह मनुष्य को ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में दर्शाता है। मंदिर में प्रवेश गोपुरम से किया जाता है, जो इस ब्रह्मांड रूपी मनुष्य के चरण हैं। यहां भक्ति का प्रारंभ होता है। इसी कारण यहां विनायक को स्थापित किया गया है।
यहां से दर्शनार्थी सीधे जाते हैं ध्वज स्तंभ की ओर, जो देवता का मूलाधार है। ध्वज स्तंभ के दर्शन से भक्तों की आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। इसके पश्चात दर्शनार्थी बलिपीठ तक पहुंचते हैं, जो इसके नाभि पर स्थित है। फिर मंदिर के अंतराल में प्रवेश किया जाता है, जो हृदय के स्थान पर बनाया गया है। तत्पश्चात प्रमुख पूजा स्थल यानी गर्भगृह के दर्शन किए जाते हैं। ये गर्भगृह मस्तक के स्थान पर बना है। यही भगवान का आसन है। गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। दर्शनों के पश्चात गर्भगृह की परिक्रमा की जाती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परिक्रमा के मार्ग पर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इन प्रतिमाओं को सावधानी पूर्वक एक क्रम में लगाया गया है। यूं तो इस मंदिर में प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, परंतु त्योहारों के अवसर पर संपूर्ण मदुरई श्रद्धालुओं के कोलाहल से गूंज उठता है। बाजारों में उमड़ता त्योहार का उत्साह कई रूपों में अभिव्यक्त होता है। आज शरद की समाप्ति तथा बसंत के आगमन का उत्सव पोंगल है। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख त्योहार है। प्रमुख त्योहार होने के कारण छुट्टियां भी हैं। इस अवसर पर चेन्नई की ये 3 कलाकार मदुरई आई हैं। रिचा, मीनू और वंदना पेशे से चित्रकार हैं। धार्मिक भावना के साथ साथ मंदिर की कलात्मकता उन्हें यहां खींच लाई है। हम लोग कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे एज एन आर्टिस्ट काम करते हैं और हम लोग साउथ में ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग को पोंगल की 2 दिन की छुट्टी मिली, तो हम लोग ने सोचा कि मदुरई जो यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल, जो यहाँ साउथ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, हम लोग घूम आते हैं। इन मंदिरों के बारे में सिर्फ हमने अपनी किताबों में पढ़ा था, हिस्ट्री की पुरानी किताबों में पढ़ा था। कभी सोचा भी नहीं था कि इनको मैं अपने आके यहाँ पे देख पाऊँगी। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है। और इतना पुराना मंदिर है, इसको देख के बहुत ही अचरज होता है कि इतने मतलब बहुत कम बेसिक कलर्स यूज़ किए गए हैं और फिर भी इतना कलरफुल है ये मंदिर।
कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना कलरफुल होगा। और इतने पुरानी मंदिर है, इतनी पुरानी मूर्तियाँ हैं, अभी तक इसके रंग वैसे के वैसे ही हैं। बहुत बहुत अमेजिंग सी बात है। हम जब यहाँ रात भर का सफ़र करके आए तो काफ़ी थके हुए थे, पर यहाँ आने के बाद सारा माहौल इतना शांत था कि हमें लगा कि कितना कुछ है यहाँ बनाने के लिए, कितना कुछ है यहाँ देखने के लिए। जिधर से भी बैठते हैं उधर से भी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ और बहुत अच्छे कॉम्पोजिशंस नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हाथ अपने आप ही चला जा रहा है और स्केचेस बनते चले जा रहे हैं। एफर्ट नहीं लगता है, अपने आप ही जैसे कला पेपर पे उतरती चली जा रही है। और यहाँ पर आके इतना सुंदर माहौल है, सबके चेहरों पे जो एक भावना है उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। ये शहर में और रोज़ के काम में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। सबको टेंशन होता है, गुस्सा आता है, ये वो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस है और वो देख के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आकर जब मैं अपने मीनाक्षी देवी के दर्शन किए, मुझे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। यहाँ आके ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं देख पाती तो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाती। कुछ अधूरा अधूरा सा लगता जीवन में। अब काफ़ी शांति और पूर्ण लगता है। इन गलियारों के खुलेपन में फैली ये सदियों पुरानी कला राशि आज के कलाकार में भी उस बीते समय का मोह जगा देती है। छत पर बने देवी देवताओं की ये चित्र प्राचीन कला के बेजोड़ नमूने हैं। इन्हें देखकर कला की इस परंपरा से संबंध की अनुभूति स्वयं ही गहराने लगती है। मंदिर में स्थित हजारों स्तंभ इसकी विशालता के आभास को बढ़ाते हुए हमारे भीतर एक अनदेखे अनजाने अतीत की अनुभूति को जगा देते हैं। वो अतीत जिसके साक्षी ये कभी रहे होंगे और जिसकी स्मृति इन्हें आज भी स्पंदित किए हुए है। हर कोने से झलकती कला आत्मा को सांसारिकता के अंधकार से उठाकर ईश्वर के निकट ले जाती है।
वास्तव में इन गलियारों के बीच से दिखता ये दक्षिणी गोपुरम मीनाक्षी मंदिर का प्रचलित दृश्य है। कलाकार हों या आम दर्शक, ये दृश्य सभी को प्रभावशाली लगता है। जब हम लोगों को पोंगल की छुट्टी मिली अभी इस बीच में, तो हम लोगों ने मदुराई ट्राई किया कि मदुराई आके हम लोग यहाँ के मंदिर, यहाँ के स्कल्पचर्स, यहाँ का पूरा सीन ऑब्जॉर्ब करें और उससे देखें कि हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है एज एन आर्टिस्ट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ अबाउट 2-3 दिन हो गए हम लोग आए हुए और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ देख ली हैं। ये जो है साउथ गोपुरम बनाया है मैंने, और वो मीनाक्षी टेम्पल का शायद सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा इसमें स्कल्पचर्स हैं। 1500 से ऊपर स्कल्पचर्स होंगे इसमें। अब सब तो बना नहीं सकते, ज़्यादा मैं यही कर सकती हूँ कि इसका जो फीलिंग है, जो इसका जो पूरा दिखावट है, वो ही मैं थोड़ा बहुत अपने चित्र में ला सकती हूँ। मैं उस ज़माने के आर्टिस्ट से तो बिल्कुल कम्पीट कर ही नहीं सकती। जो आलिशान और जो खूबसूरती से उन्होंने बनाया है, वो तो मैं सोच भी नहीं सकती मैं लाऊं। एक 170 फीट ऊंचे इस विशाल गोपुरम को 1511 प्रतिमाओं से सुसज्जित किया गया है। लीलारत देवी देवता, ध्यान मग्न भक्त और युद्ध करते राक्षस सभी अपने पाषाण अस्तित्व से सजीव उठने को आतुर होते प्रतीत होते हैं। कलाकार ने स्वर्ण कमल झील का एक विहंगम दृश्य बनाया है। ये वही झील है जहां से इंद्र ने शिव की पूजा के लिए कमल लिए थे। इस ऐतिहासिक झील की लंबाई 165 फीट और चौड़ाई 120 फीट है। माना जाता है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। भक्तगण इसी विश्वास के साथ इस पवित्र जल से चरण धोते हैं। पत्थर की ये सीढ़ियां झील की गहराई तक जाती हैं। लोग इन सीढ़ियों पर बैठकर यहाँ के वातावरण को आत्मसात करते हैं और संध्या होने का आभास भी नहीं होता। पूरा वातावरण भक्ति एवं संगीत के सुरों से गूंज उठता है। वर्तमान की रचनात्मकता में सदियों पुरानी आध्यात्मिकता घुल रही है। ये परंपराएं समय की सीमाओं को पार कर भक्ति का तारतम्य बनाए हुए हैं। नर्तक पौराणिक कथाओं का शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से मंचन कर रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए एक छोटा सा बाजार भी है।
खरीदारी की इच्छा से आए लोगों के लिए यह बहुत सी आकर्षण की वस्तुएं उपलब्ध हैं। अनेक धार्मिक वस्तुओं के साथ साथ पूजा सामग्री भी यहां से ली जा सकती है। अहेगश्च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाश्चयातु धान्यः। मंदिर प्रांगण से उठती धीमी धीमी सुगंध तथा मंत्रोच्चारण की ध्वनि संपूर्ण वातावरण को अत्यंत मनमोहक बना देती है। भक्तों के लिए भगवान शिव का वाहन भी देवतुल्य है। भगवान की ही भांति नंदी की पूजा भी अत्यंत श्रद्धा भाव से की जाती है। श्रद्धा में डूबे भक्तों के लिए देवता से जुड़ी प्रत्येक वस्तु वंदनीय है और देवता की दिनचर्या के कार्य भी उनके लिए उत्सव अनुष्ठान से कम नहीं है। माना जाता है कि महादेव संध्या की बेला में विश्राम के लिए देवी मीनाक्षी के कक्ष में चले जाते हैं। इसी मान्यता के आधार पर प्रत्येक रात्रि महादेव की चरण पादुकाओं को एक पालकी द्वारा मीनाक्षी के कक्ष में लाया जाता है। अस्तमान सूर्य की मध्यम प्रभा में समय के बंधन भी धुंधलाने लगते हैं। अनादिकाल से व्याप्त ईश्वरीय सत्व हमारे अस्तित्व की गहराइयों को स्पर्श करता है। एक प्रार्थना मन में आकार ले रही है। ये मात्र एक प्रार्थना नहीं है, ये प्रसाद है इस यात्रा का।